इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 21 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ईद। इसके पहले के वीडियो में हम लोग स्टोरी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कहानी अच्छे से पढ़ चुके हैं ईद का, असलम वाला कहानी। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शब्दार्थ। तो देखिए, इंतकाल का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है, किसी का देहांत हो जाना। उत्साह मीन्स होता है जोश। उपयोग मीन्स क्या होता है, काम में लाना, ठीक है, काम में लाना या व्यवहार में लाना। सदरी का मतलब क्या होता है, बिना बाह का कुर्ता, जो असलम खरीदना चाहता था। इस पे है ना, इस पे कढ़ाई किया हुआ था, इसलिए असलम का दिल इस पे आ गया था। तंगहाली मीन्स क्या होता है, रुपये पैसे की कमी। अवाक मीन्स क्या होता है, अवाक रह जाना यानी हैरानी से चुप रह जाना, ठीक है, स्तब्ध यानी आश्चर्यचकित रह जाना। नाज मीन्स क्या होता है, अभिमान होना या फिर गर्व होना। समझ गए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे बातचीत के लिए। पहला सवाल है, ईद क्यों मनाई जाती है, उस दिन क्या क्या होता है। तो ईद क्यों मनाई जाती है और उस दिन क्या क्या होता है। तो देखिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद के बद्र के युद्ध में विजयी होने की खुशी में ईद मनाई जाती है, ठीक है। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब थे ना, तो बद्र का युद्ध जीते थे, इसी खुशी में मनाया जाता है। उस दिन मुसलमान ईदगाह जाकर नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं, ठीक है। तो ईद में क्या होता है, ईद में मुसलमान भाई बहन जो है ईदगाह जाकर नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं, और सेवइयाँ भी बनता है। क्या आपने असलम की तरह कभी अपने दोस्त की मदद की है या दोस्त से मदद ली है, बताएं। ठीक है, असलम क्या था, असलम की अम्मी जो है, असलम की अम्मी 200 रुपये दी थी कपड़ा खरीदने के लिए, ठीक है, जो ईद के दिन असलम पहनेगा। लेकिन वो कहाँ चला गया, मोहन के घर चला गया, और उसके पिताजी बीमार थे, तो दे दिया, बोला कि इस पैसों से इलाज करवाओ, ठीक है। तो इसी तरह का अपने दोस्त की मदद किए हैं कभी, या दोस्त से मदद लिए हैं कभी। ये क्वेश्चन आपके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखा रहे हैं, तो आप अपने तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, हाँ असलम की तरह मैंने भी अपने दोस्त की मदद की है। मैंने एक गरीब दोस्त को किताब देकर मदद की, ठीक है, किताब दिए थे हम, क्योंकि पैसों के अभाव के कारण उसने किताब नहीं खरीदे थे और उसे शिक्षक से डांट सुननी पड़ती थी। तो डेली डेली डांट सुनना पड़ता था, तो हमको लगा कि किताब दे देते हैं, मेरे पास 2 किताब था तो दे दिए। इसी तरह का अगर आप मदद किए हैं ना, या फिर अपने दोस्त से मदद लिए हैं, तो आप इसमें लिखिएगा। अगला सवाल है, लोग कितने दिनों तक रोजे रखते हैं एवं रोजे में क्या करते हैं। ये आपको कहानी में बता चुके हैं सारा। लोग 30 दिनों तक रोजे रखते हैं, कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। और रोजे में क्या करते हैं, रोजे में देखिए क्या करते हैं, सुबह सूरज निकलने से पहले रोजेदार, रोजेदार यानी क्या, रोजे रखने वाले लोग खाना खाते हैं। इसके बाद पूरा दिन कुछ खाते पीते नहीं हैं और शाम में रोजा खोलते हैं, ठीक है, खाना खा। चौथा सवाल है, आप त्यौहार पर अपने माता पिता से क्या खरीदने के लिए कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, कपड़े खिलौने ये सब खरीदने के लिए कहेंगे, और मिठाइयाँ खरीदने के लिए कहेंगे, ठीक है, पेट पूजा भी तो जरूरी है, तो ये सब। पांचवा सवाल देखिए, रोजे के दौरान असलम और उसकी अम्मी की दिनचर्या बताएं। तो देखिए, दिनचर्या, एक दिन में क्या क्या काम करते हैं ना, उसको दिनचर्या बोलते हैं। तो एक दिन में असलम और उसकी अम्मी क्या करती थी रोजे के दौरान। उत्तर लिखेंगे, रोजे के दौरान असलम सुबह 4 बजे अम्मी के साथ उठ जाता था। अम्मी जो कुछ बनाती थी, ठीक है, वह खाकर दिन भर पानी नहीं पीता था। वो चुपचाप खा लेता था, और असलम है ना, दिन भर पानी भी नहीं पीता था, और साथ ही साथ है ना, साथ ही साथ वह स्कूल भी जाता था। कौन, असलम, यही लिखा हुआ, वह स्कूल जाता था और शाम में अम्मी के साथ रोज़ा खोलता था। उसकी अम्मी बहुत समझाते थे कि बच्चों का ना कुछ खाने पीने का अलाव रहता है, और पानी तो पीना नहीं रहता है, पानी छोड़ना नहीं रहता है। बहुत समझाती है उसकी अम्मी असलम को, लेकिन वो मानता नहीं है, और शाम में अम्मी के साथ ही रोज़ा खोलता है कुछ खा करके। अब हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट से। पार्ट से कहने का मतलब क्या है, इसमें जितने प्रकार के प्रश्न रहेंगे ना, वो सब के सब कहानी से रहेंगे, पार्ट से रहेंगे। पहला सवाल है, असलम रोज़ा क्यों रखना चाहता था। रोज़ा ना रखने के वास्ते, वास्ते यानी के लिए, उसकी अम्मी ने क्या दलीलें दी।
तो देखिए, रमज़ान के पवित्र महीने में सभी मुसलमान रोज़े रख रहे थे, इसलिए असलम भी रोज़ा रखना चाहता था। तो असलम बच्चा था 10 साल का, तो देख रहा था कि सभी बड़े बुजुर्ग रोज़ा रख रहे हैं, तो वो भी ज़िद करने लगा, देखा-देखी कि हम भी रोज़ा रखेंगे। तो वही पूछा जा रहा है पहला सवाल में, असलम रोज़ा क्यों रखना चाहता था? तो बड़े बुजुर्ग रोज़ा रख रहे थे, तो वो भी रोज़ा रखने लगा। ठीक है, वो भी रोज़ा रखने लगा। दूसरा सवाल क्या, रोज़ा न रखने के वास्ते उसकी अम्मी ने क्या-क्या दलीलें दी? यानी क्या-क्या बातें बोली ताकि वो रोज़ा न रखे? क्योंकि वो बच्चा था ना। रोज़ा न रखने के वास्ते उसकी अम्मी ने समझाया कि असलम अभी बहुत छोटा है। बोले ना कि तुम अभी असलम बहुत छोटे हो, ठीक है? रोज़े में दिन भर कुछ खाया-पिया नहीं जाता है, समझे? तो तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम बच्चे हो, इसलिए रोज़ा मत रखो। उसकी अम्मी बहुत समझाई, लेकिन असलम माना? नहीं माना। देखिए, दूसरा सवाल है, असलम ने ईद पर पहनने के लिए कौन से कपड़े कहाँ पसंद किए? 2 सवाल है इसमें। एक ही सवाल में 2 सवाल है। कौन से कपड़े पसंद किए और कहाँ पसंद किए? तो कौन सा कपड़ा? कुर्ता पजामा, ठीक है? और कढ़ाई वाला क्या? जरी के कढ़ाई वाला सदरी पसंद किया। और कहाँ पसंद किया? रहीम चाचा की दुकान पर, ठीक है? रहीम चाचा की दुकान पर टंगा हुआ था। तो उत्तर लिखेंगे, असलम ने ईद पर पहनने के लिए रहीम चाचा की दुकान पर टंगा कुर्ता पैजामा जड़ी की कढ़ाई वाली सदरी पसंद किया। तीसरा प्रश्न है, अम्मी के द्वारा दिए गए रुपयों का असलम ने क्या किया? तो मोहन को दे दिया अपने पिताजी का इलाज करवाने के लिए। तो उत्तर लिखेंगे, अम्मी के द्वारा दिए गए रुपयों को असलम ने अपने दोस्त मोहन के पिता का इलाज करवाने तथा स्कूल की फीस जमा करने के लिए दे दिया, क्योंकि उसके पिताजी 2 महीने से बीमार थे, तो स्कूल का फीस भी, ठीक है, नहीं दे पाया था मोहन। तो बोला कि स्कूल का फीस दे देना और पिताजी का इलाज करवा लेना। अगला सवाल देखिए, असलम ने मोहन की मदद क्यों की? मोहन, जाहिर सी बात है, मोहन क्या है? मोहन असलम का बेस्ट फ्रेंड है, उसी के क्लास में पढ़ता है, तो क्यों नहीं मदद करेगा? तो उत्तर लिखेंगे, मोहन असलम की ही कक्षा में पढ़ता था, ठीक है? 2 महीने से उसके पिता बीमार थे, जिसके कारण वह स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाया था। इसलिए एक सच्चा मित्र होने के नाते असलम ने मोहन की मदद की। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, किसने किससे कहा, ठीक है? तो एक वाक्य दिया हुआ रहेगा, तो कौन बोला और किससे बोला ये लिखना होगा। पहला है, बच्चों के लिए पानी पीने और थोड़ा बहुत खाने की छूट होती है, ये किसने कहा? तो यहाँ लिखेंगे, तो ये कौन बोला था? असलम की माँ। किससे असलम की माँ बोली थी? असलम से, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? असलम की माँ, और यहाँ लिखेंगे असलम, ठीक है? इसी तरह बाकी भी भरेंगे। तो लिख दिए, अम्मी ने असलम से कहा। दूसरा सवाल है, इन रुपयों से अपने पिता के इलाज करवा, ये कौन बोला था? असलम बोला था। किससे? मोहन से। तो लिख दिए, असलम ने मोहन से कहा। तीसरा सवाल है, असलम तुम एक नेक इंसान हो, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्ची ईद तुम ही ने मनाई है, ये कौन बोला था? असलम जब सोया था ना रात में, तो सपना आया था, ठीक है, जिसमें अल्लाह उसको बोल रहे थे कि असलम तुम एक नेक इंसान हो, ठीक है ना, तुम्ही ने सच्ची ईद मनाई है मोहन की मदद करके। तो किसने कहा? अल्लाह ने कहा। किससे कहा? असलम से कहा। तो लिख दिए, अल्लाह ने असलम से कहा। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ से आगे। पाठ से आगे का मतलब क्या है? इसमें जितने प्रकार के प्रश्न रहेंगे ना, वो पाठ से संबंधित नहीं रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा रहेंगे, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ गए ना? तो देखिए, पहला सवाल है, असलम के स्थान पर आप होते तो अम्मी के दिए रुपयों का क्या करते हैं? लिखिए। तो जाहिर सी बात है, अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद करते हैं। और असलम की जगह रहते हैं ना, तो बेस्ट फ्रेंड मान लेते हैं कि कौन है? मोहन है, तो मोहन की मदद करते हैं, क्योंकि मोहन की घर की स्थिति क्या, बहुत ख़राब थी, ठीक है? तो वही लिखेंगे। असलम के स्थान पर मैं होता तो वही करता जो असलम ने किया, मैं भी अपने गरीब मित्र की मदद करता। दूसरा प्रश्न है, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है और मुसलमान हज करने के लिए कहाँ जाते हैं? पता कीजिए। तो देखिए, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, कुरान है, ठीक है? धार्मिक ग्रंथ मतलब क्या? धर्म के बारे में इसमें लिखा हुआ रहेगा जिस किताब में, तो धार्मिक ग्रंथ हो गया, और मोटा किताब रहता है। मुसलमान हज करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो मुसलमान हज करने के लिए कहाँ जाते हैं? मक्का जाते हैं, जो सऊदी अरब में है, ठीक है, सऊदी अरब में। अब पढ़ेंगे आपकी अम्मी।
असलम की अम्मी ने उसे ईद पर नए कपड़े दिलवाने के लिए दिन रात मेहनत की, दिन रात, ठीक है ना। सुबह जल्दी उठ जाते थे और देर रात तक कढ़ाई का काम करती थी, तब जाके 200 रुपये जमा हुए थे। पहला सवाल है, क्या आपकी माँ आपकी बात पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं? ठीक है, बताइए। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर क्या होगा? हाँ होगा। ठीक है, लिखेंगे हाँ, मेरी माँ मेरी बात पूरी करने के लिए मेहनत करती हैं। वह सिलाई का काम करती है ताकि मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके। ठीक है ना, बच्चों को क्या चाहिए? पढ़ाई लिखाई चाहिए, थोड़ा बहुत खाना चाहिए, और क्या चाहिए। दूसरा सवाल है, आपकी माँ दिन भर क्या क्या काम करती हैं? ठीक है, उनके कामों की एक सूची बनाएं। तो घर में माँ रहती है तो घर के सारे काम करती है, बाहर के काम भी करती है, कुछ सब्जी लाना, कुछ सामान लाना, उसके बाद सिलाई कढ़ाई का काम, ठीक है ना, ये सब क्या है? बाहर का काम है। तो एक दिन में आपकी माँ क्या क्या करती है ना, वो आप लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक लिख के तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे लिखते हैं। देखिए, उत्तर लिखेंगे, मेरी माँ सुबह 5 बजे उठती है, फिर ब्रेकफास्ट तैयार करने में लग जाती है, उसके बाद घर के बाकी काम करके फिर लंच तैयार करती है। तो ब्रेकफास्ट तैयार होगा, फिर बर्तन धोएंगे, ठीक है ना, इस तरह से बहुत कुछ काम रहता है। फिर लंच तैयार होगा, फिर सिलाई के कामों में, ठीक है ना, सिलाई के कामों में लग जाती है। ठीक है, और शाम में सब्जी फल और बाकी ज़रूरतों के सामान बाज़ार से लाकर रात्रि यानी रात का भोजन बनाती है। फिर बर्तन धोना, बहुत सारा काम है। ठीक है, कपड़ा उपड़ा दिन में धोना रहता है। इस तरह के जितने सारे काम हैं, ठीक है, वो अम्मी करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा के नियम। तो क्या बोला जा रहा है? रेखांकित शब्द का विलोम उल्टा शब्द रिक्त स्थान में भरें। रिक्त यानी खाली, तो खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है ना ये सब, ठीक है, तो इसी में क्या करना? भरना है। समझ गए ना कैसे भरना है? ये रेखांकित शब्द दिख रहे हैं ना, ये प्रसन्न, गरीब, निकट, आसमान, ठीक है, ये क्या है? ये यहाँ पर निकट है, ट है, ठीक है, सही कर लीजिएगा। ल नहीं है, क्या है? ट है, निकट। तो ये सब का क्या करना? उल्टा भरना। तो देखिए, प्रसन्न का क्या हो जाता है? प्रसन्न का अप्रसन्न होगा, या दुखी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अप्रसन्न। गरीब का क्या होगा? अमीर। निकट का क्या होगा? दूर। ठीक है, आसमान का क्या होगा? धरती। समझे? पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, आराम से हो गया। तो ये रहा सारा का सारा आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दिए हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये सारा आ जाएगा, और फिर आप आराम से लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए, कभी कभी शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है। हाँ, जाहिर सी बात है किया जाता है, जैसे दाल भात, ठीक है, इसी तरह जैसे देवी देवता, टूटी फूटी, धीरे धीरे, ठीक है, आदि। तो इसमें क्या है? इसमें दो दो को शब्द है, टूटी फूटी, देवी देवता, धीरे धीरे, तो दो शब्द है। तो वही बोला जा रहा है, कभी कभी शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों शब्दों के अर्थ हैं, परंतु कुछ निरर्थक शब्दों के साथ भी जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर देवी का अर्थ, देवता का अर्थ, टूटी फूटी, धीरे धीरे, ये सब का अर्थ निकल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, शब्दों का हम इस्तेमाल जोड़ा में करते हैं, ठीक है, और क्या रहता है उसमें से बहुत सारा क्या होता है? निरर्थक होता है, कोई अर्थ उसका नहीं निकलता है। जैसे देखिए, चाय वाय, ठीक है, चाय का तो मतलब निकल रहा है, लेकिन वाय का मतलब नहीं निकल रहा है। तो कभी कभी ऐसा जोड़ा बनाते हैं ना जिसमें शब्दों का मतलब नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पर क्या पाते हैं? वाय, चाय वाय क्या शब्दों का जोड़ा है, ठीक है, लेकिन वाय का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इसी को बोलते हैं निरर्थक शब्द। अब आगे क्या बोला जा रहा है? इस प्रकार के 3 जोड़े बनाए। ठीक है, 3 जोड़ा बनाना। तो देखिए, दवा दारू, ठीक है, दारू का मतलब क्या है? ये दारू नहीं है, जो पीने वाला दारू है ना, वो नहीं है। ठीक है, दवा दारू। रोटी बोटी, तो बोटी का मतलब भी कुछ नहीं है। अनाप शनाप, ठीक है, तो ये भी कोई अर्थ नहीं रख रहा। तीसरा में क्या बोला जा रहा है? नाज नाच, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ये जो नाज है ना, तो नॉर्मल क्या? नॉर्मल नाज ऐसे लिखा हुआ, और ये नाज यहाँ पर देख रहे हैं ना और ज, और यहाँ पर क्या? बिंदु दिया हुआ। समझे? ठीक है, बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता। ये जो बिंदु है ना, इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता बोलते हैं। तो ये मत समझिएगा कि नाज नाज 2 बार लिखा हुआ। तो देखिए, गोदाम में नाज भरा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर नाज का मतलब क्या हो गया? अनाज हो गया। क्या हो गया? अनाज। अम्मी को असलम पर नाज था, ठीक है, इस नाज में क्या है? डॉट दिया हुआ है, ठीक है, नाज ऐसे लिखा हुआ
और यहाँ पर डॉट दिया हुआ है, नुक्ता दिया हुआ है। तो इस नाच का मतलब क्या है? इस नाच का मतलब गर्भ होना है, गर्भ होना। ठीक है, तो वही बोला जरा, इस नाच का मतलब अनाज है और इस नाच का मतलब क्या है? गर्भ होना। तो देख रहे अंतर कैसे आया है? ये नुक्ता की वजह से, ये जो नुक्ता है ना, इसकी वजह से अंतर आ गया है। ठीक है, मतलब ही बदल गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। कह नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोलकर पढ़िए और इनके बीच के अंतर को समझिए। ठीक है, बोल बोल कर पढ़ना है और थोड़ा सोचना है कि ये सब में क्या अंतर है। जैसे यहाँ पर था ना, नाज नाज में अंतर, दोनों नाज में क्या था? अंतर था। इसी प्रकार यहाँ पर तेज तेज में कुछ ना कुछ अंतर है। ठीक है, तो पहले बोल बोल कर पढ़ते हैं। तेज तेज, राज राज, जरा जरा, जंग जंग, जमाना जमाना, सजा सजा, गज गज। ये सब में कुछ ना कुछ अंतर है। ठीक है, ये दोनों में। ठीक है, एक में नुक्ता लगा हुआ, देख रहे हैं ना? ठीक है, ये नुक्ता लगा हुआ है ये सब, और एक में नुक्ता नहीं लगा हुआ। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है? इसमें नुक्ता नहीं है। ठीक है, और ये सब में क्या है? नुक्ता है। तो देखिए तेज का मतलब क्या होता है? आभा। ठीक है, और नुक्ता वाला तेज का मतलब क्या होता है? फुर्तीला है। ठीक है, जैसे रुखी होता है फुर्तीला। ठीक है, और क्या होता है? बाघ होता है, चीता होता है फुर्तीला, बहुत तेज दौड़ता है। राज का मतलब क्या? शासन। और नुक्ता वाला राज का मतलब क्या? रहस्य। जरा में क्या होता है? बुढ़ापा। और ये नुक्ता वाला जरा का मतलब क्या होता है? थोड़ा। ठीक ना, कि जरा सा पानी दे दो, तो इस तरह से नहीं बोलते, जरा सा पानी दे दो, जरा सा नमक दे दो, वो वाला। जंग में से होता है लड़ाई। ठीक है, और ये नुक्ता वाला जंग का मतलब क्या होता है? लोहे में जो जंग लगता है ना, उसको बोलते हैं। अगला है जमाना। तो जमाना का मतलब क्या होता है? ऐसे पानी को जमाते हैं ना तो बर्फ बन जाता है, वही है जमाने की क्रिया। ठीक है, या फिर कुछ उगाना। और ये जमाना, नुक्ता वाला जमाना का मतलब क्या होता है? समय। जैसे बोलते हैं ना कि आजकल जमाना ही खराब है, ठीक है, लोग एक दूसरे की मदद ही नहीं करते हैं। तो वो जमाना का मतलब क्या है? समय ही खराब है। सजा का मतलब क्या होता है? सजाया हुआ। जैसे बर्थडे रहता है तो घर को क्या करते हैं? बैलून से सजा देते हैं, तो वही सजा है। और ये सजा, नुक्ता वाला सजा का मतलब क्या है? दंड। ठीक ना, कि उसको यानी अपराधी को सजा मिला। गज में क्या होता है? हाथी। ठीक है, और ये गज जिसमें नुक्ता है, तो ये लंबाई का क्या मात्रक है? जैसे होता है ना सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सब होता है ना लंबाई का मात्रक, इसी में लंबाई को मापते हैं। तो गज में भी लंबाई को मापते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ख। सही शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक यहाँ पर भराएगा। तो देखिए, असलम ने अम्मी को डैश की बात बताई। तो कौन सी बात बताई? रहस्य की बात बताई। तो रहस्य वाला क्या होता है? राज होता है। ये जो नुक्ता वाला है ना, वो लगाना है। अम्मी कढ़ाई के डैश में माहिर थी। ठीक है, तो क्या थे? फन में माहिर थे। ठीक है, कढ़ाई के फन में। फन में क्या होता है ना, मतलब कोई भी काम बहुत अच्छे से करना। ठीक है ना, बहुत ही बारीकी से। तो कढ़ाई का काम है ना, सिलाई कढ़ाई होता है ना, कढ़ाई नहीं होता है, कपड़ा पे कढ़ाई किया जाता है, उसके काम में ना माहिर थे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नुक्ता लगा हुआ तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। ये नुक्ता वाला भरेंगे और इसमें ये नुक्ता वाला भरेंगे। ठीक है, आगे आपको समझ में। आगे देखिए, ईद पर पूरा बाजार डैश हुआ था। तो कैसा हुआ था? सजा हुआ था। तो कौन सा सजना? ठीक है, ये सजना बिना नुक्ता वाला। ठीक है, फोर है, पुराने डैश में हड़कारा चिट्ठी पहुंचाता था। ठीक है, हड़कारा चिट्ठी पहुंचाता था। ठीक है, यानी डाकिया। तो किस जमाने में? तो ये नुक्ता वाला होगा, नुक्ता वाला। ठीक है, पुराने जमाने में। फाइव है, दोनों राजाओं में डैश छिड़ गए। तो क्या छिड़ गए? जंग छिड़ गए। तो कौन सा जंग होगा? बिना नुक्ता वाला जंग होगा। ठीक है, और ये वाला जंग का मतलब तो आपको पता ही है, लोहे में जंग लगना। सिक्स है, घोड़ा बहुत डैश दौड़ने लगा। ठीक है, तो कैसे दौड़ने लगा? तेज दौड़ने लगा, तेज बहुत ही फुर्तीला होता है, तो नुक्ता वाला लगाएंगे तेज। ठीक है, अब पढ़ेंगे करके देखिए। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल करना होगा, समझे। पहला है, विभिन्न पर्व त्योहारों से संबंधित चित्र या लेख ढूंढे एवं कक्षा में प्रदर्शित करें। जैसे होता है ना, एक बड़ा सा चार्ट पेपर पे आपको क्या करना है ना, चित्र ढूंढना है। ठीक है, जैसे गूगल से चित्र निकाल लीजिए, दिवाली का, होली का, ईद का, बकरीद का, समझे ना।
तो ढेर सारे जो पर्व त्यौहार होते हैं ना, उसका छोटा छोटा फ़ोटो निकालिए गूगल से प्रिंट आउट और इसमें चिपकाइए और इसके जस्ट नीचे उस त्यौहार का नाम लिखिए। और आप लेख भी ढूंढ सकते हैं। ये लेख ढूंढना ठीक ना बेकार है। ये चित्र है ना, चित्र अगर आप चार्ट पे सजाइएगा ना तो काफ़ी सुंदर लगेगा। ये काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और आप कक्षा में प्रदर्शित करें, ठीक है। टीचर को दिखाइए, अपने मित्रों को दिखाइए, ठीक है। तो ये काम आपको खुद करना है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है 2 में, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह पढ़िए। प्रेमचंद कौन है? हिंदी साहित्य के एक महान लेखक थे, ठीक है ना। उपन्यासकार थे, उपन्यास लिखते थे, मोटा मोटा किताब लिखते थे प्रेमचंद, ठीक है ना। तो प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह, ये ईदगाह ना बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। बताइए कि दोनों में क्या समानता और अंतर है। अभी जो ईद पढ़े ना, ईद असलम वाला, जिसमें असलम के बारे में बताया गया है, ठीक है, वो ईद और एक प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह, इन दो कहानियों में क्या समानता है, यानी दोनों चीज़ दोनों में है, ऐसा कौन सा बात है जो दोनों में है, और क्या क्या अंतर है वो लिखना है, ठीक है। तो ईदगाह लिखना नहीं है, बस क्या करना, पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर कहानी दे दिए हैं ताकि आप लोग पढ़ सकें। तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए इस कहानी का, ईदगाह का, आराम से पढ़िए, ठीक है। और ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, ठीक है। तो कहानी आपको शॉर्ट में बता रहे, कहानी बहुत बड़ा है, ठीक है। किसका कहानी? प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह, ठीक है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई थी। रमज़ान का महीना, ठीक है ना, कितना रहता है? 30 दिन का रहता है। तो 30 दिन रोज़ा रखने के बाद सब लोग कहाँ जाते हैं? ईदगाह जाते हैं ईद की नमाज अदा करने, समझे। तो बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो गांव वाले सभी लोग के एक्साइटेड थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे, ठीक है। खास करके कौन? खास करके बच्चे, सभी बच्चे, ठीक है ना। सोचे कि ईदगाह जाएंगे और उधर से उधर मेला में घूमेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, ठीक है, झूले पे घूमेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्या थे, खुश थे बच्चे, ठीक है। उन्हीं में बच्चों में से हामिद आता। हामिद 4 से 5 साल का बच्चा है, ठीक है ना। हामिद के अब्बू और अम्मी नहीं हैं, उनका मृत्यु हो चुका है। हामिद अपनी दादी के साथ रहता है। किसके साथ? दादी के साथ। दादी का क्या नाम है? अमीना। जो दादी हैं वो सिलाई कढ़ाई करके किसी भी तरीके से अपना रोजी रोटी चलाती हैं, समझ गए ना। तो हामिद को वो 3 पैसे देती हैं, ठीक है, 3 पैसे। बोलती है ना कि ठीक है शाम में आ जाना, ठीक है ना, चिंता करती हैं। तो हामिद बोलता है ठीक है आ जाएंगे, सबसे पहले देखिएगा ना, सबसे पहले हम ही आएंगे, बाकी बच्चों से भी सबसे पहले। बच्चे शहर की ओर जाने लगते हैं, सभी शहर की ओर जाने लगते हैं और शहर ख़त्म होते ही ईदगाह मिलता है। तो ईदगाह में सभी नमाज़ पढ़ रहे थे, ठीक है, नमाज़ अदा कर रहे थे। वो घुटनों के बल एक ही बार में झुकते थे, फिर खड़े होते थे, ठीक है। इस प्रकार से नमाज ख़त्म होता है और फिर नमाज ख़त्म होते ही लोग आपस में गले मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आते समय क्या, उधर क्या मेला लगता है, तो मेले में जाते हैं सभी बच्चे और झूला झूलते हैं, ठीक है। लकड़ी के घोड़े पर झूला झूलते हैं, ठीक है। तो 25 चक्कर है ना, 1 पैसा देकर आप लगा सकते हैं। तो हामिद के जितने सारे दोस्त रहते हैं, अहमद, मोहसिन, नूरे, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो 1 पैसा देकर लकड़ी के घोड़े पर झूला झूलते हैं, 25 चक्कर लगाते हैं 1 पैसा में। लेकिन हामिद के पास क्या था? 3 पैसे थे। तो सोच में पड़ जाता है कि क्यों थोड़े पल की खुशी के लिए 1 पैसा खर्चा करें। तो हामिद बच्चों को देखता है, ठीक है, अपने मित्रों को देखता है लकड़ी के घोड़े पर चक्कर लगाते हुए, ठीक है, बहुत ही ललक से देखता है। लेकिन उसमें इच्छा रहता है, लेकिन क्या करें, उसके पास पैसे बहुत कम होते हैं। तो सोचता है कि 1 पैसा क्यों बर्बाद करें, थोड़े पल की खुशी के लिए। उसके बाद क्या होता? उसके बाद बच्चे खिलौने की दुकान पर पहुंचते हैं, ठीक है, खिलौने की दुकान पे। तो हामिद साइड में खड़ा रहता है और हामिद के मित्र जो है ना, अहमद, अहमद सिपाही लेता है, मोहसिन भिश्ती लेता है, भिश्ती जो मशक से पानी ढोता है, आपको बता चुके हैं पिछला स्टोरी में, ठीक है। तो मोहसिन भिश्ती लेता है, अहमद सिपाही लेता है और नूरे वकील खरीदता है, कितना में? 2 पैसे में, ठीक है। तो हामिद सोचता है कि ये सब तो मिट्टी का है ही, ठीक है, ये सब मिट्टी का है ही, ठीक है, गिरेगा तो क्या होगा? टूट जाएगा, 2 पैसा बर्बाद हो जाएगा, और 2 पैसे का दे रहा है ये सब, ठीक है। तो सोच में पड़ जाता है कि मेरे पास 3 पैसे हैं, बेकार में खर्चा हो जाएगा।
और ये सब ज़्यादा दिन तक टिकने वाला तो है नहीं, मिट्टी का बना हुआ सिपाही, भिश्ती वकील, ठीक है, तो गिर के टूट जाएगा, इसलिए वो नहीं खरीदता है। उसके बाद खिलौने खरीद कर, ठीक है, बच्चे कहाँ पहुँचते हैं? मिठाई की दुकान पे, ठीक है, गुलाब जामुन, रेवड़ियाँ, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ मिल रही होती है, तो बच्चे मिठाई खाते हैं, ठीक है, लेकिन, ठीक है, लेकिन हामिद नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता है, और बच्चे हैं ना दिखा दिखा कर, ठीक है ना, खाते रहते हैं मिठाई ललचा ललचा कर। फिर बच्चे मिठाइयाँ खाने के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानों से क्या गुजरते हैं, ठीक है, मिठाइयों का जो दुकान है ना, उसके बाद लोहे की चीज़ों का दुकान रहता है, तो लोहे की चीज़ों की दुकान पर बच्चों के लिए तो कुछ रहता नहीं है, इसलिए बच्चे हैं ना, हामिद के जो मित्र हैं वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन हामिद लोहे की चीज़ों का जो दुकान है उस पर जाता है और चिमटा पूछता है, ठीक है ना, चिमटा, तो बोलता है कि मेरी दादी की जो उंगलियां हैं ना, वो रोटी उतारते वक्त तवा से रोटी उतारते समय क्या होता है, उंगलियां जल जाता है, ठीक है, तो किसी भी प्रकार से मोल भाव करता है दुकानदार से, और 6 पैसे का जो चिमटा है ना वो 3 पैसे में खरीद लेता है। उसको याद आता है, ठीक ना, कि उसकी दादी की उंगलियां जल जाती है तवा से रोटी उतारते समय, ठीक है, तो इसलिए वो खरीद लेता है। ना वो अपने लिए कुछ खाने का सामान खरीदता है और ना ही कुछ एंटरटेनमेंट वाला, ठीक है ना, मूर्ति उड़ती कुछ नहीं खरीदता है, और ना ही झूला पर झूलता है। जब जब हामिद अपने घर आता है तो उसकी दादी माँ, ठीक है, उसके हाथ में चिमटा देखकर उसको गले से लगा लेती है, बहुत भावुक हो जाती हैं, ठीक है ना, बहुत ही भावुक हो जाती हैं, ठीक है, देखती हैं कि ये हामिद, ठीक है, इतना छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अपनी दादी के बारे में सोच रहा है, इतना समझदार कब से हो गया। अब आपको बताना है कि ये जो चैप्टर है ईद, ठीक है, ईद और प्रेमचंद का के द्वारा लिखा गया ईदगाह कहानी में क्या समानता है और क्या अंतर है, ठीक है, तो ये कहानी आपको नहीं लिखना है, ये बस आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, पढ़िएगा तभी ना बताइएगा। आप देखिए आपको क्या लिखना है, ये वाला लिखना है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो देखिए समानता क्या है, तो देखिए हामिद मिठाई खिलौने खरीदने के बजाय अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, ठीक है, चिमटा खरीदता है। बिल्कुल उसी प्रकार असलम ईद के लिए कपड़े खरीदने के बजाय मोहन को पैसे दे देता है। उसका इच्छा रहता है, जैसे हामिद का इच्छा रहता है मिठाई खरीदना, खिलौने खरीदना, झूला पे घूमना, लेकिन वो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। बिल्कुल इसी प्रकार से असलम का इच्छा रहता है कि ईद पर क्या नए नए कपड़े खरीदें, ठीक है, कढ़ाई किया हुआ सदरी खरीदे, कुर्ता पजामा खरीदे, लेकिन नहीं खरीदता है और मोहन को पैसे दे देता है अपने पिताजी का इलाज करवाने के लिए और अपना स्कूल का फीस देने के लिए, ठीक है, तो ये समानता है कि अपना काम नहीं किए हैं, ठीक है, अपनी इच्छा पूरा नहीं की और दूसरे का क्या किया, मदद किए हैं। तो अंतर क्या है, अंतर मतलब क्या, अलग अलग चीज़। तो अंतर क्या है, हामिद अपने दादी की मदद करता है लेकिन असलम अपने मित्र की मदद करता है, ठीक है, यहाँ दादी है और यहाँ इस कहानी में मित्र हैं, ठीक है, तो दोनों क्या अलग अलग चीज़ है, तो यही अंतर है। तो यही आप आंसर लिख लीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कहानी मत लिखिएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ, आपकी कहानी, तो लिखा हुआ दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखिए। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया और यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यक्ति है और उसकी बीवी है, ठीक है, और वह धान का खेती या गेहूं का खेती, इसमें धान या गेहूं होगा, उसका खेती वो अच्छे से कर रहा है, देखने में तो गेहूं लग रहा है, तो उसका खेती वो अच्छा से कर रहा है, ठीक है, और क्या है बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये क्या है, ये भारत माता का कहानी है, ठीक है, भारत माता की कहानी कि सभी गांव वाले क्या खेती करते हैं, ठीक है, अपने खुशहाल जीवन को जीते हैं, ठीक है, तो किसी भी प्रकार से ना आपको एक कहानी क्या करना है, बनाना है, ठीक है, मनगढ़ंत कहानी। तो ये कहानी आपको बनाना है, आप ही कहानी लिखिएगा। तो कहानी कैसा होना चाहिए, इस चित्र से संबंधित होना चाहिए, फसल से, यहाँ पर फसल की खेती हो रहा और ये किसान का कहानी है, ठीक है, किसान का कहानी, तो इसी तरह आपको लिखना है किसान का कहानी।